वेलकम टू महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम फिर से एक बार सेवन्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। आपके पार्टनर के बारे में बात करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा दिखेगा, है ना। उसकी हाइट छोटी है कि लंबा है, मोटा है कि पतला है, कलर कैसा है, फेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है ना। आपके घर से कितनी दूर होने वाला है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब शादी की बात आती है तो ना करके भी हर छोटी छोटी चीज़ हमारे लिए मैटर कर जाती है ना। क्योंकि कलर भी मैटर करता है कि आपके साथ उनका कलर जच रहा है कि नहीं, हाइट जच रही है कि नहीं, है ना। घर से दूरी कितनी है, कहीं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होने वाला है आपका ससुराल। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, आखिरी तक देखिएगा जी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। इन दिनों हाइट एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन गया है शादी में। तो देखिए, हाइट का विचार करेंगे कि आपका सेवन्थ लॉर्ड किस राशि में जाके बैठा है। क्योंकि सेवन्थ लॉर्ड आपका पार्टनर है और जिस राशि में जाके बैठेगा उस राशि की लेंथ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि आपके पति पत्नी की हाइट कितनी होने वाली है। देखिए, अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड एरीज, टॉरस, एक्वेरियस एंड पाइसिस इन 4 राशियों में गया हुआ है तो इन 4 राशियों की हाइट छोटी होती है। तो आपके पति पत्नी की हाइट कंपैरेटिवली वो जिस भी कल्चर से आ रहा है, आप जहाँ भी हैं वहाँ छोटी रहेगी। अगर जेमिनाई, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न इन 4 राशियों में अगर आपके सेवन्थ लॉर्ड गया हुआ है तो ये मीडियम हाइट को शो करते हैं। अब लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो अगर इन 4 राशियों में गया हुआ है आपका सेवन्थ लॉर्ड तो ये लंबी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर इंडिया के कल्चर की बात की जाए तो लंबी हाइट 5'11", 6 को लंबा हाइट माना जा सकता है, 6'1" को इसमें काउंट किया जा सकता है ना। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो उनकी लंबी हाइट 6'3", 6'4", 6'5" तक भी मानी जा सकती है। तो ये कल्चर काफ़ी डिपेंड कर जाएगा कि आप किस कल्चर से आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्शन। देखिए, सेवन्थ लॉर्ड जिस राशि में जाएगा उस राशि का कलर बताएगा कि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होने वाला है। बिल्कुल इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो भी ग्रह देखेंगे, जो भी उस राशि में ग्रह बैठेंगे उनके साथ में, वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे, बट राशि का मेन रोल रहेगा। मान लीजिए सेवन्थ लॉर्ड आपका एरीज राशि में जाता है तो एरीज का कलर होता है रेडिश, है ना। फेयर बोला जाएगा बट थोड़ा रेडिश टच उसमें रहने की वजह से वो रेड रेड सा फेस दिखेगा आपको। अगर टोरस में जाता है तो यहाँ पे उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन रहने वाला है। जेमिनाई में अगर जाता है तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन को शो करता है। अगर कैंसर में जाता है तो अगेन एक फेयरनेस रहेगी चेहरे पे, एक हल्की सी पिंकिश शेड के साथ। अगर लियो में जाता है तो यहाँ पे फेयर ही कहेंगे बट एक विटिस कम्प्लेक्शन रहेगा, है ना, गेहुआ रंग जिसको बोलते हैं वो रहेगा। अगर वर्गो में जाता है तो अगेन ये डार्क कम्प्लेक्शन को शो करता है। अगर लिब्रा में जाता है तो ये ब्लैक कलर को शो करेगा। स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, देखिए स्कॉर्पियो फेयर कॉम्प्लेक्शन दिखाएगा बट यहाँ पे एक हल्की सी येलोनेस उसके फेस पे नज़र आएगी। और अगर सेजिटेरियस की बात करें तो ये भी फेयर कॉम्प्लेक्शन दिखाएगा बट एक येलो पेल कलर जो बोला जा सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो डार्क रहेगा अगेन। एक्वेरियस की बात की जाए तो ये भी एक ब्राउनिश डार्क ही कलर बोला जाएगा उसको। अगर पाइसिस में जाता है सेवन्थ लॉर्ड तो ये फेयर कलर दिखाएगा, एक एवरेज फेयर जितना होता है उतना दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं कि नेचर कैसे रहने वाला है और सेवन्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, सेवन्थ हाउस को कौन प्लेनेट देख रहा है, वो किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है, सेवन्थ लॉर्ड किस प्लेनेट के साथ में जाके बैठा है, ये सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करती जाएंगी। मान लीजिए सेवन्थ हाउस में अगर मून है या मून एस्पेक्ट कर रहा है या सेवन्थ लॉर्ड मून के साथ जाके बैठा है तो ये देखिए आपके पार्टनर को एक बहुत ही लंबा चौड़ा शरीर रहेगा, ठीक है, हाइट लंबी रहेगी, इमोशनल रहेंगे, केयरिंग रहेंगे बहुत ज़्यादा, ना, नर्चरिंग नेचर रहेगा उनका चीज़ों को लेके, बहुत ही चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव रहने वाले हैं चंद्रमा की तरह।
आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं उनकी। अगर मरकरी हो, देखिए मरकरी एक बहुत ही जॉली नेचर को शो करता है ना, बहुत ही बातूनी हो सकते हैं, बात करना बहुत पसंद आता होगा उन्हें, घूमना फिरना बहुत पसंद आता होगा। एक एवरेज हाइट को शो करता है, चार्मिंग नेचर, चार्मिंग पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं। अपनी एज से हमेशा कम दिखेंगे, लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये कितने साल के हैं। उनकी गलत एज हमेशा प्रेडिक्ट कर पाएंगे, वो सही एज बता ही नहीं पाएंगे। अगर वो 30 के हैं तो 22 के लगेंगे, 23 के लगेंगे। देखिए जुपिटर अगर है तो ये एक बड़ी बॉडी को शो करता है, राउंड बॉडी है ना, फैटी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, फ्लफीनेस देता है बॉडी में, बट एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरा बनता है, एक हैवी बॉडी रहेगी। इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफ़ी भाग्यशाली लोग होते हैं। अगर वीनस है तो ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनका फेस बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, बहुत सुंदर इनका चेहरा होता है। इनके बाल भी कर्ली हेयर्स होते हैं इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल की होती है। जिस भी चीज़ को अपने साथ कैरी करते हैं, जो भी पहन लें, ये उसको बहुत अच्छे से अपने साथ कैरी करते हैं। और बिल्कुल इंटेलिजेंट तो होते ही हैं वीनस, क्योंकि एक इंटेलिजेंट ग्रह है। देखिए अगर सन इफ़ेक्ट कर रहा हो 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को किसी भी तरह से, तो ऐसे लोग चौकोर चेहरे के देखने को मिलते हैं। उनकी बॉडी भी स्क्वायर बिल्ट बॉडी होती है, एक मीडियम हाइट की बॉडी होती है। चेहरे पे बॉइल्स देखने को मिल सकते हैं, पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, एक चौड़ा फोरहेड होता है उन लोगों का। ऐसे लोगों के सर पे बाल भी कम देखने को मिल सकते हैं, पूरी बॉडी पे ही बाल कम मिलेंगे। हो सकता है उनका माथा काफ़ी चौड़ा होता है इसी वजह से, क्योंकि उनके चेहरे पे, उनके माथे पे बाल कम रहते हैं। ऐसे लोग इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत खूब होता है इन लोगों में। अगर मार्स इफ़ेक्ट करता है आपके 7th लॉर्ड 7th हाउस को, तो ऐसे लोगों का एक मीडियम बिल्ट होता है, मस्कुलर होते हैं काफ़ी, चेहरे पे या बॉडी पे बहुत सारे कट लगे रहते हैं, बहुत सारे निशान रहते हैं बॉडी पे ना, बॉइल्स भी रहते हैं चेहरे पे काफ़ी, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह हो गया मंगल। चेहरा इनका एकदम लाल रहता है, आँखें बड़ी रेड रहती हैं इनकी, बहुत एग्रेसिव, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं ऐसे लोग। एक कम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर हमेशा रहती है, चाहे इनकी एज कितनी भी हो जाए। देखिए 7th हाउस 7th लॉर्ड को अगर सैटर्न इम्पैक्ट कर दे तो आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर की लुक बहुत मैच्योर लुक रहने वाली है। हो सकता है उनको काफ़ी पसंद हो बियर्ड रखना, बाल बड़े रखना, बियर्ड रखना। ऐसे लोग होते भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत बचपन से ही वो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेते हैं जो लोग 50 साल में सीखते हैं, वो 20-25 साल की उम्र में सीख जाते हैं। ऐसे लोगों की अगर बॉडी की बात की जाए तो शनि लंबा शरीर देता है, पतला शरीर देगा लेकिन लंबा शरीर देगा। वायु प्रधान ऐसे लोग होते हैं, है ना। शरीर में काफ़ी वायु की दिक्कतें रहती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें उनके शरीर में रहती हैं। एक सीरियस पर्सनैलिटी बनाता है शनि अगर इफ़ेक्ट करता है तो। हो सकता है ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो, बिकॉज शनि सुंदरता को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ओल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु हो 7th हाउस में या 7th लॉर्ड को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट करता है, देखिए उनकी बॉडी बहुत लंबी चौड़ी रहेगी, बहुत लंबा शरीर, लंबा चौड़ा शरीर रहेगा, है ना। ऐसे लोग बहुत ही कनिंग रहते हैं, बहुत क्लेवर रहते हैं, इनकी पर्सनैलिटी एकदम अनप्रिडिक्टेबल रहती है, इनकी आँखें बहुत हिप्नोटिक रहती हैं। ऐसे लोग किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकते हैं। अगर केतु आपके 7th हाउस 7th लॉर्ड को अगर अफेक्ट करता है, ऐसे लोगों की एवरेज बिल्ट बॉडी रहती है और काफ़ी डिटैच रहते हैं दुनिया से। एक बहुत ही स्पिरिचुअल सी अप्रोच होती है इनकी लाइफ को लेके, काफ़ी क्या कहा जाए कि मैटीरियलिस्टिक चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप में ही मस्त रहने वाले लोग होते हैं। और इनके चेहरे में एक ख़ास बात होती है कि इनका चेहरा कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर शेप बनाता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होती इन लोगों की और एक स्पिरिचुअल सी ज़िंदगी जीते हैं। देखिए अगली चीज़ की अब बात करी जाए तो अब आता है डिस्टेंस, कि आपके और आपके पार्टनर में कितना डिस्टेंस रहेगा, आप दोनों के घर में कितना डिफरेंस रहेगा, आप जहाँ भी रहते हैं वो कितना डिस्टेंस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि 7th लॉर्ड देखिए 3 तरह की राशियों में जा सकता है। मूवेबल राशिज़ जो कि चर राशियाँ होती हैं, स्थिर राशियाँ जो कि फिक्स्ड साइंस होते हैं, और डुअल साइंस जो कि द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। देखिए अगर आपका 7th लॉर्ड चर राशियों में जाता है जो कि एरीज, कैंसर
लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, तो आपके ससुराल का डिस्टेंस बहुत लंबा होगा, है ना। मान के चलिए 150, 200, 250 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा आपको जाना पड़ सकता है, मतलब आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर होगा। अगर सेवंथ लॉर्ड स्थिर राशियों में जो कि फिक्स्ड साइंस में चला जाए, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, तो आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर और आप में बहुत कम दूरी है, बहुत ही कम दूरी है। आपको हो सकता है 40-50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या उससे भी पास के रेडियस में ही आपको मिल जाएगा, वो बहुत पास होगा। अगर डुअल साइंस में चला जाए सेवंथ लॉर्ड, मतलब द्विस्वभाव राशियों में जो होती हैं जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, तो यहाँ पे अगर जाता है सेवंथ लॉर्ड तो ये दिखाता है कि मीडियम सी दूरी, कि 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के अंदर में, कि 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, तो इतना दिखाता है ये। तो इस तरह से आज हमने अभी तक बात करी है हाइट की, कॉम्प्लेक्शन की, नेचर की जो ग्रहों से अफेक्ट होके आता है, और दूरी की। तो अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट भी इसमें लेंगे। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये कैंसर असेंडेंट मतलब कर्क लगन की कुंडली है, और 7वें घर का मालिक यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन 7वें घर में होने की वजह से शनि हो जाता है। और शनि इस कुंडली में आप देख रहे होंगे कि कैंसर साइन में लगन में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब तो आज जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इस जातक की कुंडली से हम ये डेसिफर कर सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड कैंसर में है, तो कैंसर का साइन क्या होता है, तो कैंसर का साइन होता है मीडियम हाइट को शो करने वाला। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि ये शनि ग्रह है, तो शनि मैंने बताया था कि लंबी हाइट देता है और पतली बॉडी बनाता है, साथ में अब ये मीडियम हाइट वाले साइन में चला गया है कैंसर में, तो आप मान के चलिए कि मीडियम हाइट या लंबी हाइट की तरफ ही इनके पार्टनर की हाइट होने वाली है। अब कॉम्प्लेक्शन की बात की जाए तो कैंसर का साइन शो करता है फेयर कलर को, है ना, हल्की सी पिंकिश शेड उनके चेहरे पे रहेगी और फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ ही उनका रहेगा। बट शनि यहाँ पे दिखाता है एक डार्कर कॉम्प्लेक्शन को। जुपिटर भी यहाँ पे लगन को देख रहा है, तो वो भी पूरा इस सैटर्न को इफेक्ट करेगा। और जुपिटर मैंने बताया कि उनका भी शरीर लंबा चौड़ा होता है और कलर उनका फेयर होता है जुपिटर का, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कर्क फेयर कलर, सैटर्न डार्क कलर, बट जुपिटर अगेन फेयर कलर। तो मान के चलिए कि इनके पार्टनर का भी कलर फेयर ही है और इनकी हाइट लंबी है। ये दोनों चीज़ हमने डेसिफर की। अब कर्क साइन जो है, कर्क राशि जो है वो दिखाती है चर राशि को, और चर राशि को मैंने बताया था कि इनका ससुराल बहुत दूर होगा। तो इस जातक का ससुराल लगभग 2.5-3 घंटे की दूरी पे है, और जैसा मैंने बताया कि लंबी हाइट है, फेयर कलर है, वो सभी चीज़ें हैं। तो आप अपनी अपनी कुंडली में इसी तरीके से इन सभी रूल्स को लगाइए और कमेंट करिए और जानिए अपने पार्टनर को कहाँ पे है रूल्स लगा के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी करिए। थैंक यू।